नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने AWS ग्लू को कॉन्फ़िगर किया था, जिसमें कि हम लोगों ने डेटा इंजेक्शन किया था, डेटा लाया था फ्रॉम RDS डेटाबेस और उसको हमने टारगेट भेजा था S3 बकेट में। नाउ जब हम लोग ये कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तब आपने देखा था कि मैंने IAM सर्विस रोल भी कॉन्फ़िगर किया था। नाउ ये जो AWS IAM सर्विस रोल जो कॉन्फ़िगर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि ये क्या है, इसको क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और ये कहां पर जरूरत पड़ता है। आईएम सर्विस रोल जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये AWS ने लाया था। कोई भी प्रिंसिपल हो, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल में आपका यूजर भी हो सकता है और इस प्रिंसिपल में आपका सर्विस भी हो सकता है, या इस प्रिंसिपल में आपके रिसोर्स भी हो सकता है। यूजर क्या है? ये आपके आईएम यूजर्स को आप समझ लो। इसमें हमारे इंडिविजुअल जो यूजर्स जो होते हैं, ये उसमें होते हैं। सर्विस का एग्जांपल जैसे आपका S3 हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे आपके सर्विसेज हो गए। रिसोर्स आपका हो गया EC2। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट को जब भी कोई API कॉल करना होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड को पास करते हो और API उसका ऑथेंटिकेट करता है ना। आप यूजर आईडी पासवर्ड, अगर आपके पास इतने सारे सर्विसेज जो है AWS में जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं, वहां पे आप ये तो कॉन्सेप्ट ला नहीं सकते हो। तो दूसरा कॉन्सेप्ट बचता है सर्टिफिकेट्स, राइट्स। सर्टिफिकेट्स क्या होता है? ये X.509 जो SSL सर्टिफिकेट्स होता है, ये है। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर से सोचो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसके कॉस्ट पे कितना बढ़ जाएगा, ऑपरेशनल ओवरहेड कितना बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन कि AWS ने IAM रोल का कॉन्सेप्ट लाया। AWS ने एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ये फॉर्म किया कि कभी भी ये जो है, ये तीन जो एंटिटी है, ये जो प्रिंसिपल है, इनको जब भी कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, तो दे कैन यूज द IAM रोल। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो आप, जो हमारा सिचुएशन है कि ग्लू है, ग्लू को कुछ ऑपरेशन करना है S3 के ऊपर, राइट। ये क्या ऑपरेशन है? जैसे ग्लू का कैटलॉग है, ग्लू का क्रॉलर है ना। अगर आपको ये पता नहीं है कि ग्लू का कैटलॉग क्या होता है, ग्लू का क्रॉलर क्या होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे जो पिछले जो सेशंस हैं, जिसमें कि सर्वरलेस डेटा लेक के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, आप उस सेशन पे जाओ और वहां पे समझो ये क्या कर रहा है। ग्लू ग्लू ये S3 को एक्सेस करेगा और जितने भी फाइल्स हैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, उसको वो क्रॉल करेगा। अब जब ये ग्लू S3 को एक्सेस करेगा, आप किसी को भी ऐसे तो एक्सेस दोगे नहीं। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथराइजेशन इस IAM रोल के अंदर में, कि आप क्या क्या सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। और सेकंड जो है, वो आप ये डिफाइन करते हो कि उस सर्विस में आप क्या क्या एक्शन कर सकते हो। तो ये दोनों पार्ट जो है, वो आप उस IAM रोल में डिफाइन कर देते हो। अब जब हम लोग ग्लू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ग्लू का जो क्रॉलर है या ग्लू का जो ETL जॉब है, जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वहां पर AWS जो है, वो आपसे मांगता है कि कौन सा IAM सर्विस रोल जो है वो आप ग्लू को दोगे। तो अब आपने ग्लू के लिए ग्लू के स्पेसिफिक जो सर्विस रोल बनाया होगा, वो वहां पर आप उस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लोगे। तो हम लोग सबसे पहले IAM पे जाएंगे। ये मेरा IAM है। यहां पे हम लोग एक रोज वाले सेक्शन में जाएंगे। लेफ्ट साइड में रोज है, यहां से जाएंगे और रोज में जाकर हम लोग बोलेंगे क्रिएट रोल। अब यहां पे देखो, आप अलग अलग आपसे ऑप्शंस बोल रहा है कि आपको किस टाइप का ट्रस्ट चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि मुझे सर्विस टू सर्विस ट्रस्ट चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहां पर AWS सर्विस का जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर। अब ये बोल रहा है कि ये जो है, ये किस सर्विस के लिए चाहिए, क्या सर्विस है जिसके लिए आपको चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि मुझे जो है ना, ग्लू के लिए चाहिए।
कि मैं ये जो है ये ग्लू के साथ इसको अटैच करूंगा। तो ये आपने यहां पर ग्लू। अब ये बोल रहा है कि उसको आप परमिशन क्या क्या दोगे। तो मान लो कि S3 का, मुझे पता है कि S3 का इसको परमिशन चाहिए। तो देखो AWS आपको पहले से ही काफी सारे प्री डिफाइंड पॉलिसीज आपको बनाकर देता है। तो जहां पे ये आपको आइकन दिखता है ऐसा, इसका मतलब है कि ये प्री डिफाइंड है और आप इसको यूज कर सकते हो। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि ये क्या है। अगर आप देखोगे Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, इसका मतलब है कि ये सिर्फ S3 को एक्सेस कर सकता है एंड S3 में भी केवल वो रीड कर सकता है, कुछ अपडेट नहीं कर सकता है। बट वहीं पर भी देखो आपको एक और यहाँ पे परमिशन है, वो है S3 फुल एक्सेस। इसका मतलब है कि अगर आप ये परमिशन दोगे तो ये कुछ भी कर सकता है। ये ग्लू जो है वहां जाकर राइट भी कर सकता है, फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है। ये जो नीचे आपको जो दिख रहा है ना विदाउट आइकन, ये सारे पॉलिसी कस्टम बिल्ट है, ये मैंने अपने अकाउंट में बनाया है। तो इसलिए आप अपने अकाउंट में बना भी सकते हो। आप एक सिंगल पॉलिसी में आप हर सारे जितने भी आपको लगता है कि सर्विसेज को एक्सेस करना है ग्लू को, उन सारे सर्विसेज को आप एक साथ ही मेंशन कर सकते हो। वो भी आपके पास ऑप्शन है। या आप जो है अलग अलग पॉलिसी अलग अलग सर्विस के हिसाब से यहां पर आइडेंटिफाई करके उसको आप अपने रोल में अटैच कर सकते हो। तो पहले मैंने एक एक पॉलिसी ले लिया जो कि S3 का है। S3 के अलावा रेडशिफ्ट, मैं यहाँ पर रेडशिफ्ट डेटा फुल एक्सेस का परमिशन यहाँ पे करता हूँ क्योंकि इसको इंसर्ट भी करना होगा, डेटा को अपडेट भी करना होगा। इसलिए तो मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग सर्विस जो मुझे पता है कि ग्लू को जरूरत पड़ेगा, उन दोनों सर्विस को यहाँ पे ले लिया है। ये देखो ये ना ट्रस्ट पॉलिसी को भी डिफाइन करना होता है। इसका मतलब है कि ग्लू को ना आप परमिशन दे रहे हो एज्यूम रोल करने का है। तो ग्लू IAM सर्विस रोल, ये जो आप बनाओगे रोल जो बना रहे हो, तो रोल को एज्यूम करने का भी परमिशन जो है वो भी देना पड़ता है और उस परमिशन को हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट पॉलिसी। और इस तरह से जो है हम लोग ये जो है ये रोल बना लेते हैं। इफ यू सर्च यू विल फाइंड इट हियर। देखो ये आपका बन गया, इसमें हमने दो परमिशन दिया है और इसका जेसॉन फाइल देखेंगे, ये सब आपको यहां पर दिख जाएगा। आप देखो इफेक्ट क्या है कि ये अलाउ है, अलाउ या डिनाई हो सकता है। यहां पर ये अलाउ कर रहा है या क्या क्या एक्शन, देखो यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन वाइज दिया हुआ है, एस्ट्रिक नहीं दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि रेडशिफ्ट हाइफन डेटा कोलोन एस्ट्रिक दिया हुआ है, वैसा नहीं है। बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आपको ये परमिशन दिया हुआ है। रिसोर्स क्या रहेगा, तो रेडशिफ्ट में जितने भी आपके डेटाबेसेस वगैरह रहे वो सारे आप जो है उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो चूंकि यहाँ पर एस्ट्रिक है, अगर आप उसको चाहते हो रिस्ट्रिक्ट करना कि मैं रेडशिफ्ट का स्पेसिफिक डेटाबेस को ही एक्सेस दूंगा, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसका ARN जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। वैसे ही देखो कि दूसरा जो है वो है सीक्रेट मैनेजर के लिए, ये हमारा दूसरा एक सर्विस है, उसके लिए भी इसने दिया एक्सेस। अब क्यों दिया है, क्योंकि रेडशिफ्ट को एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड भी चाहिए। पासवर्ड पार्ट है वो आपका रहेगा स्टोर्ड सीक्रेट मैनेजर में, और उसी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप जो है पासवर्ड को वहाँ स्टोर करो एंड दैट इज द रीजन उसका भी एक्सेस यहाँ पे आपको परमिशन में दिया हुआ है। कुछ देखो यहाँ पर डिनाई भी दिया हुआ है, आप रेडशिफ्ट का क्लस्टर क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब कि ये जो परमिशन हम दे रहे हैं ग्लू को, तो ग्लू एज ए सर्विस जो है वो ऐसा ना हो कि वो जाए और क्लस्टर क्रिएट कर दे रेडशिफ्ट का, तो वो बहुत ही एक्सप्लिसिट यहाँ पे डिनाई दिया हुआ है। अगर आप नहीं देते हो डिनाई और कोई अगर वो परमिशन बनाकर दे देता है, तो देन दैट सर्विस वुड बी एबल टू गो एंड क्रिएट द क्लस्टर। लेकिन अगर आप डिनाई दे देते हो तो इससे ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई और परमिशन देता भी है तब भी चूंकि यहाँ पे डिनाई है, तो दैट सर्विस वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट इट, दैट ग्लू सर्विस वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट इट। अब ये हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं वो मैं बता देता हूं। तो देखो इसमें जो है आप ग्लू में जाते हो, ये ग्लू है। ग्लू में मान लो कि मैं कोई भी डेटा कैटलॉग जैसे है मान लो, तो क्रॉलर्स है,
ट्रॉलर्स में मुझे ट्रॉलर क्रिएट करना है। आई गिव सम नेम, टेस्ट दिस ट्रॉलर। नेक्स्ट, चलो मैं एक पाथ दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपसे मांगेगा ही मांगेगा। अब आपसे ये आई एम रोल मांग रहा है। ये आई एम रोल जो है, मैंने जो वहाँ से कॉपी किया हुआ था नेम, ये हमने इसको दे दिया, ग्लू आई एम सर्विस रोल। तो आप समझ रहे हो ना कि आप कभी भी कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर करोगे ना, वो मांगेगा ही मांगेगा। अगर हम मान लो ईटीएल पे जाते हैं, अब इसमें जो है ये ईटीएल है। आप देखना यहाँ पर, गो टू द जॉब डिटेल, ये आई एम रोल जो है, देखो यहाँ पे ये मांग ही रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देखो आपका वाला भी ऑप्शन आ रहा है, जो हमने अभी जो बनाया हमने, ये भी ऑप्शन यहाँ पर अब आ रहा है। जब हम लोग कनेक्शंस बनाए थे, तो इस कनेक्शंस में आप देखो, ये हमने माई सिक्वल का कनेक्शन बनाया था। ये कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट जो है, ये JDBC URL ले रहा है, राइट। ये यूज़र नेम पासवर्ड जो था वो ले रहा है, राइट। और ये VPC वगैरह सबनेट वगैरह चूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप कहीं पर भी ये आई एम रोल नहीं मांग रहा है आपसे। नाउ अगर ये आपसे आई एम रोल नहीं मांग रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? अगर आप याद करो, मैंने क्या बोला था कि ये आपका सर्विस है, क्योंकि हमारे केस में अभी इस वाले एग्जांपल में ये ग्लू को RDS के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। आई एम रोल का जरूरत पड़ता है सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। ग्लू से अगर मुझे बात करना है S3 को, EC2 से अगर मुझे बात करना है S3 को, या EC2 को मुझे बात करना है किनेसिस से, इन सब सिनेरियोज में आई एम रोल का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो हो रहा है ना, ये डेटाबेस लेवल पे कनेक्टिविटी हो रहा है, ये डेटाबेस लेवल पे हो रहा है। यहां पे आप RDS का कोई API कॉल नहीं कर रहे हो। इसका API अगर आप कॉल करोगे, तब आपको आई एम रोल का जरूरत पड़ेगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो ये है कि एक DBA है, वो DBA EC2 के में कनेक्टेड है, और EC2 से वो कुछ ऑपरेशन कर रहा है RDS के ऊपर। और वो क्या ऑपरेशन है? एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट करने का। ना ये स्नैपशॉट जब वो क्रिएट कर रहा है, तो वो RDS का जो AWS API है उसको एक्सेस कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है। तो EC2 जब उस AWS API को कॉल कर रहा है ऑफ द RDS सर्विस, उस समय EC2 जो है उसको वो IM रोल चाहिए। आपको क्या करना है, EC2 का जो इंस्टेंस प्रोफाइल है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है EC2 का इंस्टेंस प्रोफाइल, उसमें जाकर आप IM रोल कॉन्फ़िगर कर दो, IM रोल को सेलेक्ट कर दो, असाइन कर दो, और उस IM रोल में आप परमिशन क्या दिया है आपने RDS का जो DBA का जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो सारा आपने उसके पॉलिसी में रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है, आपको कहीं पर भी एक्सेस की सिक्योरिटी नहीं देना है, और EC2 जो है वो डायरेक्टली RDS के API को कॉल कर लेगा। मुझे आशा है कि ये जो भी आज मैंने बताया है, ये आपको पसंद आएगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
और आगे भी हम जो है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस जो है वो आपको देते रहेंगे। एक चीज़ और है कि मैं खुद का जो है क्लासरूम जैसा टीचिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासरूम में क्या होता है, जब इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप उस जगह पे हैं जहां आप AWS क्लाउड को एज अ अपना करियर ऑप्शन चाहते हैं बनाना, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल सब मेरा शेयर किया हुआ है, या आप कमेंट देके भी अपना इंटरेस्ट मुझे बता सकते हैं और फिर हम लोग जो है आगे इसको बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।